उन बच्चों को अभी तक न्याय नहीं मिला और न्याय की लड़ाई अभी नरेश मीणा लड़ रहे हैं। जो पिपलोदी जिला झालावाड़ में जो बच्चों के साथ हादसा हुआ था और मुआवजे के बदले 5 बकरियां दे दी जाती है, आखिरकार क्या मांग रखते हैं नरेश मीणा? अभी तक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, नरेश मीणा जी की मांग पहले दिन से स्पष्ट है, जब से वो झालावाड़ हॉस्पिटल के बाहर धरने पर थे कि मृतक के परिजनों को 1-1 सरकारी नौकरी मिले, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और घायलों को 50 लाख रुपए मिले। इस तरीके की मांग पहले दिन से ही है और सरकार मुआवजे के बदले बकरियां दे दी जाती है। ये सरकार के मतलब शर्मनाक हरकत है कि किस तरीके के राज में हम जी रहे हैं जहाँ बकरियां दे के बच्चों की जान ले ली जाती है। क्या जान के बदले में बकरियां हैं सरकार के पास? नहीं तो वो जैसे बकरियां दिखेगी उन परिवार को तो बार बार वो बच्चे याद आएंगे उनको। बहुत भावुक करने वाला क्षण है। बकरियां भी यही हैं, आपने देखी होंगी कि किस प्रकार सरकार आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासी के साथ भेदभाव कर रही है। अभी हमने पिछले तक बड़े बड़े धरने होते हैं तो उसमें इंसान दिखाई देते हैं, पर आज धरने में बकरियां भी दिखाई दे रही है। ये सरकार की हकीकत है। ये मुआवजा है सरकार का। 10 बच्चों के बदले में सरकार ने परिवारों को ये दिया है। तो क्या इससे शिक्षा का विकास होगा? सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं कि शिक्षा का विकास होगा, एक तरफ न्याय मांगा जा रहा है और सरकार बकरियां दे रही है। तो वो पीड़ित परिवार अभी आने वाले समय में हम भी इसी तरीके से सरकार को जवाब देंगे। जब वो वोट मांगने आएंगे तो इन्हीं बकरियों से चारा डलवाएंगे और हम आने वाले सरकार में जो नेता जब हमसे वोट मांगने आएगा तो ये बकरियों से चारा करवाएंगे, इनकी मिंगनियाँ साफ करवाएंगे आने वाले टाइम में उन नेताओं से कि ये आपने हमें दिया था, आप ये लेके जाइए वापस। अभी कई भाई बता रहे थे कि कई बकरियां तो मर भी गई है। बिल्कुल, यहाँ परिजन, एक बात मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जो परिजन इतने सदमे में हैं, जो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सक रहे हैं, वो कहाँ अब इन बकरियों का ख्याल रखेंगे? मतलब इस तरीके का न्याय आपने कहीं इतिहास में देखा है कि आज इतिहास में पहली बार मुआवजे के बदले बकरियां दी जा रही है? 10 बच्चों की जान गई है और सरकार की लापरवाही से गई है और उसके बाद में ये क्या ऊँट के मुँह में जीरा? मतलब आप एक जले पर नमक छिड़कने जैसा है कि एक तो परिवार ने अपने, एक परिवार तो ऐसा जिसका 2 ही बेटे और बेटियां थी, वो दोनों के दोनों ही खत्म हो गए। अब इन बकरियों का क्या करेंगे वो परिवार वाले? तो अभी आपको धमकी वगैरह भी लोग बता रहे थे अभी कि उनको धमकियां भी मिल रही है, जो पीड़ित परिवार है उनको धमकियां भी मिल रही है कि आप धरना प्रदर्शन मत करो, वो मत करो। क्या तो पहली बात तो बकरी देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीजेपी सरकार चाहती है कि ये जो आदिवासी लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, ये भेड़ बकरियां चराते रहें, इनको शिक्षा से कोई मतलब ना रहे। अगर उनको देना चाहिए तो नरेश भाई ने 50 घायलों को 50 लाख और जो जिंदगी मृत्यु हुई थी उनको 1-1 करोड़ रुपये देने का मुआवजा मांगा था। उसके चक्कर में नरेश भाई जेल भी गए थे, तो वो देते। बकरियाँ दे के बीजेपी सरकार ने ये साबित कर दिया कि हमें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, हमें आदिवासी बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। उनको यही है कि वो भेड़ बकरियाँ चराते रहें, इन्हीं में बिजी रहे और आने वाले चुनाव में हम उनको फिर से ऐसे ही बकरियों का नाम देके तुमको बकरियां दी थी इसका नाम पे वोट ले लेंगे। और जब नरेश भाई साहब, जब 21 तारीख को हमने यहाँ पे सत्याग्रह किया था, तभी भी हमने परिवार से संपर्क किया था, लेकिन परिवार को धमकी दी गई, दबाया गया कि तुम जाओगे तो मुआवजा नहीं मिलेगा। और अभी भी 10 लाख रुपए देने की घोषणा की, 5 लाख की एफडी करवा दी और 5 बकरी दे दी। और ये बकरी भी पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं, पता नहीं आसपास से वहीं से उठा के लाए होंगे। अगर रियल जांच होगी तो बकरियां क्या पता लाखों रुपए की निकलेगी, क्योंकि सरकार के घोटाले। हाँ, अब सरकार के हिसाब से तो ये एक बकरी मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए की है, जब जाके 5 लाख का कोटा पूरा होगा। और जिसमें ऐसी 4 बकरी 1 बकरा दिया था, जिनमें से 1 बकरी की मृत्यु हो गई है। तो ये सरकार ये क्या साबित करना चाहती है? आने वाले चुनाव में सरकार को बता देंगे हम कि बकरी के बदले, वोट के बदले हम क्या देंगे। नरेश मीणा कहाँ तक दौड़ेंगे? नरेश मीणा तो भाई साहब, तो लोग बोलते थे, कई लोग बोलते थे कि नरेश भाई मौन धारण कर देगा, आंदोलन कौन करेगा। कई लोग ये भी बोलते थे कि नरेश भाई में धैर्य नहीं है। अब नरेश भाई बैठे हैं, हम सब हैं। अगर आने वाले समय पर सरकार ने आवाज़ नहीं सुनी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे नरेश भाई साहब के लिए। और ये तो नरेश भाई ने एक शांतिपूर्ण धरना किया है। अगर नरेश भाई को आवाज़ देंगे तो यहाँ पैर रखने की राजधानी में जगह नहीं मिलेगी। पुलिस प्रशासन को आसपास राज्यों की पुलिस बुलानी पड़ेगी। नरेश भाई का इतना हुआ है। सवाई माधोपुर में आपने देख लिया, नरेश भाई के अलावा ओनली जयपुर से 3 गाड़ियाँ गई थी, सवाई माधोपुर पहुँचते 500 गाड़ी हो गई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। नरेश भाई के पास ऑडियंस तो है, लोग चाहते हैं दिल से, पर अभी तक नरेश को क्यों दबाया जाता है? नरेश को जब भी अगर लोकतंत्र में आवाज उठाई जाती है तो उनको जेल में क्यों डाल दिया जाता है? लो, झालावाड़ में नरेश भाई क्यों गए थे? अपनी यात्रा छोड़ के इसलिए गए थे कि उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। और जेल में डालने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि नरेश भाई बाहर रहेगा तो आवाज़ उठाएगा, लोगों को जगाएगा, और लोगों को जगाएगा, सरकार की बेइज्जती होगी, आगे आवाज़ जाएगी। इसलिए ऐसे लड़ने वाले लड़ाके को, ऐसे योद्धा को जेल में डाल दो कोई। और जो उनके लिए बाहर आंदोलन करते हैं, उनके घर पे धमकियां भी जताते हैं, मकान तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके घर वालों को धमकी देते हैं, उनको जेल में डालने का प्रयास करते हैं, पीछे फोन ट्रेस पे लग जाते हैं, पुलिस पीछे लग जाती है। तो सरकार तानाशाही पर आ गई। ऐसा
ऐसा जुल्म तो अंग्रेजों ने नहीं किया था, ऐसा नरेश भाई के साथ किया जा रहा है, उनके साथियों पे किया जा रहा है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक रुकने वाला नहीं है। नेपाल में आप हालात देख सकते हो, बांग्लादेश में आप हालात देख सकते हो। तो आप देख लो, जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तो कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, राकेश टिकैत ने लोगों को जगाया था, तो वही अब नरेश भाई जगा रहे हैं। नरेश भाई कल से उनको किया जा रहा है, वो अभी परसों जेल से आए हैं, वो आराम से घर जाते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो नहीं, पीड़ित परिवार आया उनके पास, उनसे बोला भाई साहब हमको अब 50 दिन हो गए, न्याय नहीं मिला। वो बिना कहे बिना सोच समझे कि कल मुझे जेल में डाल देंगे, आके धरने पर बैठ गया। ऐसा योद्धा हमको नहीं मिलेगा। तो मैं यही लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पधारें और नरेश भाई को मजबूत करें। अब नरेश मीणा का कौन कौन साथ देगा? क्या पायलट साहब भी देंगे या बेनीवाल, कौन देगा साथ? नरेश मीणा जी के साथ जनता है, और जनता जिसके साथ होती है, लोगों को उनके साथ आना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल बड़े बड़े नेता यहाँ मंच पर लाइन लगा के बैठे रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। कल एक वीडियो वायरल था कि बेनीवाल को कॉल किया था कि के मंच से नरेश जी ने सब लोगों को, जो भी न्याय पसंद व्यक्ति है, उनको सबको आंदोलन के लिए आह्वान किया है। जो भी न्याय की आवाज़ को बुलंद करना चाहेगा, जो चाहेगा बच्चों को न्याय मिले, वो सब यहाँ आएंगे। नरेश मीणा के लिए क्यों बोला जाता है कि उतावला ज़्यादा है? कौन बोल रहा है? ये गलत बात है। नरेश मीणा जी है, जो हमारे जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े वाले जो हम लोग हैं, हमारी सहायता के लिए वो जल्दीबाजी कर रहे हैं। उन्होंने हक की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं दिए जाते। और जो हमारे हनुमान जी बेनीवाल हैं, सांसद है, वो भी हमारे यहाँ के लिए कल तक या आज शाम तक यहाँ पे ज़रूर आएंगे। हमारे सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री, वो भी आएंगे। हमारी को उम्मीद है, हमारे को उनसे आस है कि वो यहाँ पे आएंगे और इन जो बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हुई है तो उनको न्याय दिलाएंगे, वो हमारे लिए लड़ेंगे। अन्यथा नहीं आएंगे तो वो भी उनकी सौभाग्य की बात है, वो क्या आते हैं नहीं आते हैं। बाकी हम भजनलाल सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आने वाले कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में, उनके आने वाले चुनावों के अंदर हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनका जो नतीजा है वो हम बता दिए जाएंगे। न्याय के लिए आवाज़ उठाई जाता है तो लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाल दिया जाता है, दबाया जाता है, हमारे को दबाया जाता है। आप क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अभी देख लेना, आप कल तक यहाँ देख लेना, हमारे को उठा उठा के गाड़ियों में लेके जाएंगे, यहाँ से गाड़ियों में लेके जाएंगे, पानी को बौछारों से डराएंगे। भजनलाल हमारे को पानी की बौछारों से डरा रही है। उनको क्या बता कि हम सुबह उठते ही ट्यूबवेल के धारों से तो हम कूला करते हैं और वो हमारे को यहाँ पे पानी की धारों से डरा रहे हैं। भजनलाल जी क्या डरा रहे हैं हमारे? हम उनसे डरने वाले हैं? हम जब तक नरेश मीणा जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई? मेरा दिनेश मीणा भाई। ये बकरियां देने से क्या साबित करना चाहती है सरकार? सरकार ये साबित करना चाहती है कि बेरोजगारी बढ़ाओ और पैसा वाला बनो, ओनली बीजेपी सरकार ही बनो, बकरी चराओ। जयपुर में ये हाल हो रहा है भाई गाँव का। अब जैसे अब मान लो ये 5-7 बकरी दे दी, एक मर गई, काई दे बचे रहे कि भाई अनपढ़ हो, पढ़ाई लिखाई न हो, बेर अब नहीं आवे, मंत्री हो या उद्योगपति हो जा, पूछ हमारे लेडीज जा तो यही और जो नौकर हो 10-12 हज़ार, सीधी सट बात है। कि बेरोजगारी सरकार ने दलित पिछड़े आदिवासी को ये बकरियां देकर अपनी औकात बताने का काम किया है। हकीकत बात क्या है। सरकार बड़े बड़े वादे क्यों करती है कि शिक्षा का विकास होगा, शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता? अगर इसी हालात में अगर कोई प्राइवेट संस्था होती तो उसको सील कर दिया जाता, उसके मालिक को जेल में डाल दिया जाता। और नरेश मीणा आवाज़ उठाता है तो उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। स्कूल भी तो गवर्नमेंट का ही मुद्दा है ना, उसमें प्राइवेट तो कोई क्षेत्र ही नहीं। स्कूल डसी है तो ये नहीं कि भाई बीजेपी के राज में वो बनी तो पहले भी, लेकिन मुद्दा ये है ना, वहाँ के जो अधिकारी है उनको ध्यान देना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया, उसके कारण मर गए। और मुआवजे के तौर पे ये 5-7 बकरी। अभी इनकी बकरियां देने से तो पीड़ित परिवार और परेशान होगा, इनको रोज देख देख के। होएगा, एक मर गया ना, अभी एक बकरी मर गया। अब इनके मान लो, उनके लड़के मान लो, एक तरह से जिन्हें सदस्य दिए ना ये जानवर भी, उठकर रोएंगे पीड़ित परिवार इन बकरियों को देख देख के। साहब आप उधर भी तो बैठे नहीं, यहीं पे बैठे हैं उनके परिवार वाले, सहमति, जितने भी गांव वाले आसपास के। और अभी आएंगी, पब्लिक आ रही है, साधनों में आ रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अत्याचार बहुत बढ़ गया है। कुल मिला की बात ये कोई काम की पार्टी नहीं है। क्या नाम है? विमल कुमार मीणा। क्या धरने को लेकर अब क्या मांग है नरेश मीणा की? अरे तो पीड़ित परिवार को न्याय मिले और सहमति से जांच हो, यही चाहते हैं भाई साहब। ये देखिए, जब नरेश मीणा धरने पे बैठता है ना, फिर से आज मौन धारण पे बैठे, कल से ना तो अन्न का दाना अभी तक मुंह में जाना दिया, कल से अनशन पे बैठे हुए हैं। अब कहाँ तक लड़ेंगे नरेश मीणा? और जो पीड़ित परिवार था, उन बच्चों के साथ हादसा हुआ है तो 5 बकरी और 1 बकरा उनको दे दिया जाता है। और जो बकरियां हैं उनको भी धरने में लाया गया है, क्योंकि कई बार आपने देखे हो कि जो इंसान है वो पहुंचते हैं धरने में, पर आज एक अनोखा जो शर्मसार है वो घटना देखने को मिलेगी कि बकरियां भी धरने में पहुंची है। क्या लगता है इस धरने को लेकर आपको? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि एक प्राइवेट जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो भी अगर कोई एक्सीडेंट केस होता है आम आदमी का, तो उसमें भी लगभग 20-25 लाख रुपए का नॉर्मल मुआवजा पेश करती है। और जो ये एक सरकारी बिल्डिंग से जो ये दुर्घटना हुई, जिसमें एक मासूम 7 बच्चों की जान गई,
तो उसको सरकार ने बकरी देकर एक मतलब अपनी हकीकत पेश की है कि हमारी ये औकात है और गरीबों के लिए ये भेंट है और वीआईपीओ के लिए 1 करोड़ की भेंट है। ये देखिए आप, जब भी सरकार में जब वोटों का समय आता है तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम ये करेंगे शिक्षा के नाम में और फिर नारे होते हैं गरीब किसान मजदूर को उठाया जाएगा। ये मीणा समाज के लोगों को दबाया जा रहा है। बकरी देने से क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये रेट है जो लोगों को और भी पीड़ित करेगा। जो पीड़ित परिवार है उनको देखने के बाद में ये होगा कि हमारे बच्चे इन बकरियों में सिमट कर रह जाएंगे। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।